मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण आज जब राजा जनक ने शतानंद को भेजा, शतानंद ने विश्वामित्र से बतलाया कि गुरुदेव रंगशाला में धनुष मकशाला में चलने की कृपा करो। तो आज विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के समेत उस धनुष मकशाला में आते हैं। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण गुरुदेव के साथ में जब धनुष रंगशाला में पहुंचे, ये समाचार सभी नगरवासियों को मिलता है। जब सभी नगरवासियों को मिला तो आज होता क्या? चले सकल ग्रह काज पिसारी, को मिला तो सभी आज भाग पड़े। जितने लोग थे सब भाग पड़े, काम को छोड़ दिया, सब भागे उस रंगशाला की तरफ। जो छोटे छोटे बालक हैं, बच्चे हैं, वो भी सब दौड़ते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। सभी बच्चे नर नारियां सब बोल रहे हैं। और इधर रंगशाला में जहां पे वो धनुष मकशाला है, सभी सिंहासन पड़े हुए हैं। जो राजा जिस पोस्ट का है उसी के अनुसार, उसी हिसाब से उसको स्थान दिया गया है, आसन दिया गया है। सभी राजा बैठे, दूर दूर के दरबार लगा हुआ है। और जैसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रंगशाला में पहुंचे तो गोस्वामी जी ने लिखा क्या है कि जाकी रही भावना जैसी जैसी रामा, भगवान को देख रहा है, परमात्मा उसको उसी रूप में दिखाई दे रहा है। डरे कुटिले न पे प्रभु ही निहारी, जो जिस भावना से देख रहा है वो भगवान उसको उसी भाव में दिखाई दे रहे हैं। जो वीर लोग हैं उनको भगवान वीर रस में दिखाई दे रहे हैं। जो कायर हैं उनको परमात्मा कायर रूप में दिखाई दे रहा है। डरे कुटिले न पे प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छोड़ प्रवेशा, रहे असुर छल छोड़ प्रवेशा। दिन प्रभु प्रगट काल समित देखा,
जो जिस रूप में देख रहा है भगवान उसको उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। जनक जाति आवे लोग कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे। जो राजा जनक की यार मित्र थे, दोस्त थे, सगे संबंधी थे, उनको भगवान बहुत प्रिय रूप में दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्रिय रूप में दिखाई दे रहे हैं। सगे सजन पे लागे जैसे, सगे संबंधी प्रिय दिखाई दे रहे हैं। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। एक सिंहासन, जो सबसे ऊंचा सिंहासन था, बड़ा सिंहासन था, उसी के ऊपर विश्वामित्र जी महाराज को बिठाया गया। पास में राम और लक्ष्मण बैठे, पास में राम और लक्ष्मण बैठे हैं, भगवान बैठे, भगवान बैठे हैं, आपस में सभी बातें कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। जो अहंकारी थे वो लोग विचार करते हैं कि सीता के साथ में विवाह करना है, धनुष तो हमको तोड़ने हैं, चाहे जैसे तोड़े, सीता के साथ में विवाह तो हम ही को करना है। सभी आपस में बातें कर रहे हैं, इधर अपने अपने विचारों को सभी रख रहे हैं। इधर राजा जनक आदेश दिया, आदेश हुआ रंगशाला की तरफ से सीता जी लाई जाए, सीता जी लाई जाए। आज सीता जी को सभी सखियां बिना उड़ा करके उस धनुष मकसाला की तरफ लेकर के चलती हैं। चली संग लय सखी सयानी, हुआ सीता जी रंगशाला में लाई जाए। सभी सखियां आज सीता को पकड़ के लेके चली हैं। कितना सुंदर भाव दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। चली संग लय सखी सयानी, जी को सभी सखियां लेके चली हैं। सीता जी किस भाव से चली? इस सजन की लगन में। आज सीता की भावना को देखें। किस सजन की लगन में, अरे मगन धीरे धीरे धरती पे धरती चरण धीरे धीरे।
धीरे धीरे रंगशाला की तरफ चढ़ी। सखियां मंगल गीत गाने लगी। क्या झूठे हाथे जय माल मंगल गीत गावे सब सखियां। देखिए वहां का गंगे भूमि जब सिया पगुधाई, गंगे भूमि जब सिया पगुधाई, गंगे भूमि जब सिया पगुधाई, रूपी मोह हे नर नारी, रूप मोह नारी, देखी रूप मोह हे नर नारी, आप चित चितई भुआले आए आप चित चितई भुआले मंगल गीत गावे सब सखियाँ। यदि के हाथे जय माल मंगल गीत गावे सब सखी।
सीता जी रंगशाला में पहुंच गए। सीता जी, गोस्वामी जी ने लिखा है कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब सीता जी उस रंगशाला में पहुंची तो सीता को देख करके सभी नर और नारी मोहित हो गए। देख रूप मोहे नर नारी, सभी नर और नारी मोहित हो गए। लेकिन पार्वती बोली त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। क्या कि मोहे न नारी नारी के रूपा। गोस्वामी जी ने लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि रंग भूमि जब सिया पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। और एक तो क्या है, ये तो मैं मानता हूं कि जब समय सीता जी वहां रंगशाला में पहुंची तो सीता को देख करके सभी नर, सभी राजा मोहित हो गए। लेकिन यहाँ पर लिखा कि नर नारी सीता को देख करके सभी राजा नर नारी, सभी औरतें भी प्रसन्न हो गई, आदमी भी प्रसन्न हो गए। और इधर लिखा जा रहा है मोहे नारी नारी के रूपा। कभी भी किसी स्त्री को देखा होगा, कोई भी स्त्री किसी स्त्री को देख करके मोहित नहीं हो सकता। मोहे नारी नारी के रूपा, अरे मोहे नारी नारी के रूपा, अपन कार्य यह जरी के अनुपा। कभी भी कोई भी स्त्री किसी स्त्री को देख करके प्रसन्न नहीं होती है, बल्कि कोई ईर्ष्या बनाती है। ही किसी स्त्री को देख करके कोई स्त्री मोहित नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी ने लिखा है कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी, तो देख रूप मोहे नर नारी। नर और नारी सब सीता को देख के मोहित हो गए। तो क्या नारियां मोहित हो गई? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। पगुधारी का मतलब ये नहीं कि पैर रखा, पैर रखने का अर्थ नहीं है। पगुधारी नाम है, पगुधारी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम है। उस रंगशाला में जब पगुधारी, उस रंगशाला में जब सीता जी आई और राम जी आए तो सीता को देख करके सभी राजा मोहित हो गए और राम को देख करके सभी नारियां मोहित हो गई। लेकिन ये पगुधारी नाम इनका कब से पड़ा? राम जी का पगुधारी नाम कब से पड़ा? आइए ध्यान दें। जब तेरा में अहिल्या तारी, जब तेरा में अहिल्या तारी, अहिल्या का उद्धार कर दिया है, पैर के लगते ही वो स्वर्ग चली गई, तब से इनका नाम पगुधारी पड़ गया। राम को देख करके सभी नारियां मोहित हो गई और सीता को देख करके सब पुरुष मोहित हो गए। उधर सीता जी जयमाला लिए खड़ी है और इधर राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया और कहा जाओ मेरे प्रण को कहो। तबे बंदी जन के बुलाए
बिरदावली कहत चली आए, कहन पे जाई कहु बन मोरा, चले बाट हर सिन थोरा। कहा जाओ मेरे प्रण को सुना दो। बोले बंदी बचन बर। आज बंदी जन राजा जनक के प्रण को बता रहे हैं। ए राजाओं, ए देश देश के राजा कणो, कान खोल के सुन लीजिए कि यहां पर तुम लोग क्यों एकत्रित हुए हो, यहां तुम लोगों के आने का मतलब क्या है। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, बन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। आज अपनी दाहिनी भुजा को उठाया और राजा जनक के प्रण को बतला रहे। ए राजाओं सुनो कि वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देखिए जानकी खड़ी लिए जयमाल। ए राजाओं, सामने देखो बीच में शिव जी का धनुष रखा हुआ है जो बहुत विशाल है, और उधर सामने देखो सीता जी हाथों में जयमाला लिए खड़ी हुई है। ये मौका अच्छा है यही समय क्षत्रिय वीरों, यही समय है क्षत्रियों, हे वीरों, यही समय है अपनी अपनी वीरता को दिखलाने का। अपनी अपनी वीरता दिखलाने का। जो इस शिव धनुष को तोड़ देगा, सीता जी उसी के गले में जयमाला डालेंगी। राजा जनक सीता का उसी के साथ ही विवाह कर देंगे। जैसे इतना आदेश हुआ, जैसे इतना आदेश हुआ, सभी राजा एक एक करके उठने लगे, एक एक करके उठने लगे। तम की ताकी तकी शिवे धनु धरही, उठही न कोटि भांति बलु करही। राजा लोग उठने लगे, एक एक करके धनुष के पास में जाने लगे, और धनुष के पास में जैसे जाते हैं तो धनुष को देखते हैं, धनुष को देखते हैं। जैसे धनुष के पास में जाते हैं, सामने धनुष रखा हुआ है, धनुष को दूर से देख रहे हैं कि धनुष कमजोर कहां से, घुना कहां से है, कमजोर कहां से तोड़े। जहां से कमजोर हो, घुना हो, पतला हो, वहीं से तोड़े। तम की ताकी तकी शिव धनु धरही, उठहि न भांति कोटि बलु करही। लेकिन नाना प्रकार के प्रयास करते हैं, वो धनुष तोड़ने की बात तो दूर रही, उसको हिला तक नहीं पाते हैं, वापस आके बैठ जाते हैं। तम की धरहि धनु मूढ़ नभ, उठहि न चलहि लजाए, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक करुआ। वो धनुष किसी राजा से उठता नहीं है, लेकिन ये लग रहा है कि धनुष और करुआ होता चला जा रहा है। जब नहीं उठा तो सभी राजाओं ने सलाह किया, क्या कि यार एक एक करके धनुष नहीं उठ रहा है, तो ऐसा करो कि सब लोग मिलकर उठाएंगे। तो क्या किया? अरे भूप सहसे दस एक ही बारा, एक ही 10,000 राजा उस धनुष में एक साथ लग गए, लेकिन धनुष नहीं उठा। मां भवानी ने भोले बाबा से प्रश्न किया, महाराज ये बताओ कि वो धनुष कितना बड़ा था? अरे वो धनुष था कितना बड़ा जो 10,000 राजा उसमें लग गए और वो धनुष नहीं उठा।
और जब इतना बड़ा वो धनुष था वो लाया कैसे गया? तो भोले बाबा ने कहा देवी सुनो, ये धनुष यहां कैसे लाया गया? और राजा जनक ने ऐसा प्रण क्यों किया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के गले में सीता जी जयमाला डालेगी? राजा जनक ने ऐसा प्रण क्यों किया? एक समय की बात है, सीता जी लीप रही थी। एक दिन राजा जनक हैरान हुए। कैसे? कि एक दिवस जनक हैरान थे मन में भारी। हैरान क्यों है? कि एक दिवस जनक हैरान थे मन में भारी। क्यों? क्योंकि शिव धनुष उठा कर लीपे जनक दुलारी। शिव धनुष उठा के लीपे जनक दुलारी। स्वभाव होता है कि एक हाथ से लिपती हैं, दाहिने हाथ से जब लिपती हैं और जब लिपती हैं तो पीछे कोई चीज रखी होती है तो बाएं हाथ से उसको उठा के लिपे में कर देती है और लिपटी हुई चली जाती है। यही हाल सीता का है। सीता जी दाएं हाथ से लिप रही हैं और शिव धनुष पीछे रखा हुआ था, तो सीता जी ने उस बाएं हाथ से उस धनुष को उठा के लिपे में रख दिया और लिपते हुए चली। राजा जनक ने देखा, अरे जो मेरे पूर्वजों से धनुष रखा है कोई उठा नहीं सकता है, आज मेरी बिटिया ने बाएं हाथ से उठा दिया। अब मैं उसी के साथ में सीता का विवाह करूंगा जो इस धनुष को तोड़े। एक रोज जनक हैरान थे मन में भारी। शिव धनुष उठा के लीपे जनक दुलारी। प्रण लीधा जनक ने ठान तभी तत्काल। जनक ने प्रण किया, उसी समय प्रण कर डाला। क्या? प्रण लीधा जनक ने ठान तभी तत्काल से मन में भारी। वो करे सिया से प्रीत की जिसकी हो रस की। धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। सीता जी का विवाह उसी के साथ में होगा। तो वह देखो हे मध्य में शिव का धनुष विशाल। उधर देखिए जानकी घड़ी लिए जयमाल। ये जब सुना सभी देख रहे हैं कि उधर रंगशाला में धनुष रखा है, उधर जानकी जी खड़ी हैं, तो सभी भूप साहस 10 एक ही बारा लगे उठावन डरई न डारा। फिर वो धनुष कितना बड़ा था जो 10,000 राजा लग गए कि उस धनुष में जितने राजा लगते जाते थे एक राजा लगने की जगह शेष रह जाती थी। इस प्रकार से 10,000 राजा उस धनुष में लग गए। दूसरा अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है कि भूप साहसो। भूप माने राजा जितने भी हो, 1 2 3 4 1000 2000। भूप साहस माने 1000 भुजाओं वाला बाणासुर। भूप साहस 10
10 माने 10 शीश रावण, एक ही 12 माने 20 एक ही दिन पर आए थे। लगे उठावन डरे न टारा, लेकिन धनुष किसी से नहीं उठा। जब किसी से नहीं उठा तो आज राजा जनक बहुत दुखी हैं। जब राजा सब जा करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए तो आज आदेश हो, कोई वीर है जो धनुष को तोड़ेगा? कोई वीर नहीं है। सभी शीश नीचे को झुका लिया। राजा जनक बहुत दुखी हुए। आज उसी धनुष रंगशाला में खड़े हो गए और विलाप करने लगे, ए राजाओं, मैं तो सोचता था कि मेरी ये पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। बहुत बड़े बड़े वीर हैं इस पृथ्वी के ऊपर, लेकिन आज मुझे ये एहसास हो गया है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। कि हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहे बलशाली है। बसी नहीं होती, पहले ख्याल होता ऐसा तो यहाँ बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा, यहाँ तो ये भी हंसी नहीं होती। कुंवारी कहना है जी, करे हमारा बस क्या है। जब ऐसे विलाप किया, कहने लगे, ए राजाओं, मैं तो समझ रहा था मेरी पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़े बड़े वीर हैं, लेकिन आज मुझे ये ज्ञात हुआ है कि मेरी पृथ्वी वीरों से हीन हो गई। पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा है। तजहु आस निज निज ग्रह जाहु,
क्या एक दूसरे का मुंह ताक रहे हो? जाओ वापस चले जाओ। अरे कायरों कहीं के सजहु आसे नीचे नीचे कह जाऊं, सजहु आसे नीचे नीचे कह जाऊं, सजहु आसे नीचे नीचे कह जाऊं, नदी की पैदे ही पीवा। अपने घर को अब कोई वीर नहीं रहा है, कायरों कहीं के जैसे। इतना सब तो सुनते रहे सिर नीचा किए हुए, लेकिन भैया लक्ष्मण को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी, लेकिन माथे लखन कुटिल भई भव है, रदपट फरकत नयन सिसौ है। लक्ष्मण जी को नहीं बर्दाश्त हुआ, खड़े हो गए। राम जी दबते रहे, अरे यार तुम बैठाओ, तुमसे क्या मतलब है? लक्ष्मण जी नहीं रुके, लक्ष्मण जी खड़े हो गए और कहा सुनो सुनो सुनो, जो ये राजा जनक ने अभी कहा है ये अच्छा नहीं कहा है। कहीं जनक जैसा अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि ज्ञानी राजा जनक को यह नहीं पता है कि यहाँ पर रघुकुल शिरोमणि राजा राम प्रभु राम विद्यमान है, और उनके सामने ऐसे शब्द कहते हुए इनको लज्जा नहीं आई। अगर जो तुम्हारो अनुशासन पावो, कंदुक ब्रह्मांड उठावो, और काजे घट जिम डारो भोरी, सकहु मेरु मूलक जिम तोरी। अगर भैया तुम्हारा आदेश पा जाऊं तो ये धनुष तो धनुष है, पूरे ब्रह्मांड को मैं उठा सकता हूँ, और उठा नहीं सकता हूँ गेंद के तरीके से उछाल सकता हूँ, कच्चे घड़े के तरीके से फोड़ सकता हूँ। कच्चे घड़े के तरीके, पके घड़े के तरीके से नहीं, क्योंकि पका घड़ा जब टूट जाता है तो दोबारा जुड़ता नहीं है, और कच्चा घड़ा टूट जाए फिर कूट पीस के बन जाता है। इसलिए कच्चे घट समझारो फोरी, इसको कच्चे घड़े के तरीके से तोड़ सकता हूँ, और अगर जो कोई कहे तो हम इसे जोड़ सकता हूँ। तब एक राम जब लक्ष्मण जी ऐसा बोले, लक्ष्मण जी ऐसा बोले तो राम जी कहने लगे लक्ष्मण कहां से बोले? तो लक्ष्मण जी सब कुछ खा गए। नहीं कहने लगे नहीं भैया, तभी प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिना पुराना। तब राम जी के ऊपर रख दिया, तो तुम्हारे सब प्रताप से मैं बोल रहा हूं। तोड़ो छत्रक दंड जी में तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभुपद शपथ करुण हनुमान। मैं इसको कुकुर मुत्तक के तरीके से मसल सकता हूँ। लखन सकोप वचन जय बोले, तो डगमगाने महदी गज बोले। जब लक्ष्मण जी ने ऐसे क्रोध भरे शब्दों में शब्द बोले, वचन बोले, तो पृथ्वी हिलने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। और जब पृथ्वी हिलने लगी तो जो सिंहासन पर ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर राजा लोग बैठे थे, वो टबका के तरीके से पट पट नीचे झुके गिरने लगे। लखन सकोप वचन जय बोले, डगमगाने महदी गज डोले। राम जी ने कहा लक्ष्मण बहुत ऊंचे बोल रहे हो, बहुत ऊंचे से बोल रहे हो। अरे तुम इतने क्रोध में बोल रहे हो, और ये क्रोध में अगर जो तुम धनुष के पास में पहुंच गए तो धनुष तुम जरूर तोड़ डालोगे, और जो भैया तुम धनुष तोड़ डालोगे तो हम हैं बड़े, तुम हो छोटे, तो सीता जी तुम्हारे गल में जयमाला डालेंगे, ब्याह तुम्हारा हो जाएगा, हम रह जाएंगे। ये कहां से बोलते हो? सैन रघुपति लखन निवारे, राम जी ने आंखों के इशारा बोले नहीं, बोले आंखों के इशारा से बात की। लक्ष्मण कहां से बोला? नंबर हमारा है क्योंकि हम बड़े हैं। रघुपति लखन निवारे,
बैठा लेते हैं। और जब राम जी बैठा लिया, विश्वामित्र ने देखा बहुत शुभ समय है, बहुत मौके का समय है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। संताप को दूर करो। आड़े भये उठी सहज सुभाए, आड़े भये उठी सहज सुभाए, आड़े भये उठी सहज सुभाए, अवनी जुबान के राजू ले जाए। गुरुपति बंदी सहित अनुरागा, गुरुपति बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने तन आय मांगा। राम जी ने क्या किया? गुरुदेव के चरणों का प्रेम का बांट लगाया, दांव पर लगा दिया प्रेम। इस भाव से आज राम जी चले हैं धनुष मक्काला की ओर। तो धनुष रखा है, उसकी तरफ कैसे जा रहे हैं? कहा जाए चले माते गज स्वामी। जिस प्रकार से मतवाला हाथी चलता है घूमता हुआ, उसी प्रकार से आज राम जी जा रहे हैं। चले माते गज स्वामी, अरे सहज ही चले माते जग स्वामी, और मात मान्यु करे पुंजरेगा। और जैसे राम जी धनुष की ओर तरफ बढ़े, तो वैसे सुनैना जी और रोने लगी, आंखों से आंसू बहाने लगी। सखियों से कहेंगी, ए बहना, कोई जा करके क्यों नहीं राजा से कह देती, इनका दिमाग खराब हो गया है क्या? वैसे बहुत बदनामी हो चुकी है, इन बालकों से धनुष उठवा करके क्यों इतनी हंसी करा रहे हैं? जब राजाओं से धनुष नहीं उठा तो बालकों से धनुष कहाँ उठ पाएगा? को न बुझाई कहाई गुर पाही, ये बालक असे हट भल नहीं, ये बालक धनुष के लायक, तोड़ने लायक नहीं है, कोई जा करके रोक दो जाके। सखियों ने इस धैर्य बंधाया, बहना तुम धैर्य धारण करो, ये साधारण राजकुमार नहीं है, ये बहुत बड़े वीर हैं। इन्होंने 10,000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़िका का वध किया है, इन्होंने ही एक बाण से मारा है, ये कोई साधारण नहीं है, बहुत बड़े वीर हैं। धैर्य बंधाया। जब धैर्य बंधाया, इधर राम जी जा रहे हैं और उधर सीता जी खड़ी हैं। सीता जी सभी देवताओं को दांव पर लगा रहे हैं। गणनायक वरदायक देवा,
आज लगे कीन्यो तुम सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, करो जाप करुता अत थोरी। हे गौरी मैया, हे शंकर भगवान, हे गणेश भगवान विघरण, आज इस धनुष की सारी वजनता को कम कर दो, इसके भार को हरण कर लो, इसे हल्का बना दो। और इतना हल्का, कितना हल्का कहा बना दो, नाम नहीं लिया। इतना हल्का बना दो, इतना हल्का बना दो, जितना हल्का मेरे स्वामी उठा सकें उतना हल्का बना दो। गिनती नहीं होती है, जितना हल्का उठा सकें उतना हल्का बना दो। सीता जी अपने सभी देवी देवताओं को मना रही हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू छलक रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है। चोट लग जाए, खून निकल जाए, कोई खतरा नहीं, और चोट लग जाए और खून ना निकले, मुठ चोट बहुत खतरनाक होती है। दुख आवे रोए डालो, कोई खतरा नहीं, आंसुओं से दुख निकल जाता है। और दुख हो रोवो ना, आंसू ना निकले, अंदर अंदर कुहते रहो, तो वो दुख बहुत भारी होता है, बहुत भारी होता है। राम जी ने देखा कि सीता बहुत दुखी है, ये रो रही है लेकिन आंसू बाहर नहीं निकल रहा है। का बरसा सब कृषि सुखाए, समय चुके पुण्य का पछताए। तब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब दांव निकल जाएगा फिर पछताने से क्या होता है, फिर पछताने से क्या होता है। राम जी सीता की तरफ देखा और देख करके धनुष के पास में पहुंचे। धनुष के पास में पहुंचे, लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। राम जी ने यह दशा सीता को देखी। सिए ही बिलो की थक्यो धनु कैसे। आज सीता जी को देखते हैं, राम जी धनुष के पास में पहुंचे कि सीता के दुख को दूर करना है। धनुष के पास में पहुंचे राम जी, गुरहि प्रणाम मन है मन की नाम, अकेला घावे उठाई धनु लीन्हा। आज राम जी ने गुरहि प्रणाम मन है मन कीन्हा, अकेला घावे उठाए धनु लीन्हा। तमे क्यों दाविनी जिमि जब लयऊ, पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। आज गुरुदेव को मन ही मन में प्रणाम किया। राम जी धनुष के पास में पहुंचे, धनुष को उठा लिया, और जैसे धनुष को उठाया, जैसे धनुष को उठाया तो धनुष एकदम जैसे बिजली चमकती है उस प्रकार से चमक हुई। उस चमक में सबकी आंखें बंद हो गई। ये किसी ने नहीं देख पाया कि राम जी ने धनुष कब उठाया और कब चढ़ाया, कब तोड़ दिया। ले चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठा है। जब जादूगर आता है, कोई के पास में एक इतनी बड़ी डंडी होती है, और जहां वो डमरू के चारों तरफ घुमाता है, सबकी नजर बंद हो जाती है। कहीं सांप दिखा देता है, कहीं बर्तन दिखा देते हैं, कहीं कपड़ों के आरंभ लगा देता, होता ही नहीं होता, नजर बंद खे। वही हुआ, राम जी ने जैसे गुरुदेव को प्रणाम करके धनुष उठाया, एकदम लपाका हुआ। ये किसी ने नहीं जान पाया राम जी ने कितने समय धनुष उठाया, कब चढ़ाया और कब तोड़ा। ले चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। उते ही छन राम माधि धनु तोरा, ते ही छन राम माधि धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने सोचा कि कहने वाला काम न करें, कहूं किनारे से न टूट जाए, जो राजा लोग गाला बजाएं कि भाई बात नहीं सही, किनारे से टूटा फिर से तोड़ो। तो राम जी ने क्या किया, ते ही छन राम माधि धनु तोरा। राम जी ने धनुष कहां से तोड़ा, बीचों बीच से तोड़ा, कहने वाला काम नहीं करते। और कहां तोड़ा, तोड़ा ना ऊपर तोड़ा, धनुष कहां तोड़ा, बीचों बीच में तोड़ा। यही धन राम माधि धनु तोड़ा। राम जी ने धनुष कहां तोड़ा, कहां तोड़ा, तीसरा भाव, राम जी ने धनुष कहां तोड़ा। जितने राजा देश देश के राजागण आए हुए थे, उनके सबके बीच में तोड़ा। ते ही
नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। इस समय बिहाव सुबह नहीं, बिहाव सुबह नहीं। क्यों? क्योंकि इस समय पर सूर्य है दक्षिणायन, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब विवाह शुभ नहीं माना जाता है। तो गोस्वामी जी ने कहा जो तो गलत हो गया। तो गोस्वामी जी ने लिखा, हाँ ठीक कह रहे हो, सूर्य दक्षिणायन है, लेकिन भरे भुवन घोर कठोर रवि, रविबाज तज मार्ग चले। घोड़े दक्षिण को जा रहे थे, लेकिन जैसे धनुष टूटा और धनुष की आवाज हुई, उस आवाज को सुन के सूर्य भगवान के घोड़ा घोड़े के पीछे घूम गए। तो दक्षिण की बजाय उत्तरायण हो गए। सब लगने हैं। प्रभु तो चाप खंड महिडारे, देख लोग सब भय सुधारे। आदेश दे दिया गया कि सीता को लाया जाए, धनुष रंगशाला में जयमाला पिन्हावे। वही भाव जो अभी भाव चल रहा था मेरे भैया बहनों। सियाजू के हाथे जयमाल, अब तो धनुष टूट गया है, अब सीता के हाथों में जयमाला का भाव अलग है। सियाजू के हाथे जयमाल, मंगल गीत गावे के हाथ जय माल, मंगल गीत गावे सब सखिया। के हाथ जय माल, मंगल गीत गावे सब सखिया। अरे रोज जय माल दुहाई, धीरे धीरे वही भाव। आज बहुत प्रसन्न है सीता जी, बहुत प्रसन्न है। प्रसन्न क्यों ना हो? सजन की लगन में मगन धीरे धीरे, धरती पे धरती चलन धीरे धीरे। पहुंची जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम खड़े हैं। अब सीता जी जयमाला लेके पहुंची, जयमाला लेके पहुंची। अब सीता जी इतनी बड़ी उम्र जानते हो कितनी थी? ब्याह समय रघुनाथ थे, बरस चतुर 10 8 मास दिन 3 कम, कहे मुनि वेद पुराण। विवाह के समय पर राम जी की अवस्था थी 14 साल 7 महीना 27 दिन की। अब सीता जी 60 संवत 60 जाने की 6.5 साल, 14 साल 7 महीना 27 दिन के राम जी यहाँ। अब 6.5 साल की बिटिया सीता यहाँ। हाथ नहीं पहुंच रहे हैं, राम जी खड़े हैं, हाथ नहीं पहुंच रहे, जयमाला नहीं पहुंच रही इस चीज पर। लेकिन आज समय नहीं था, सीता जी जयमाला लिए खड़ी हैं। जब राम जी सिर झुकावे तो जयमाला पिन्हावे।
और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है कि कभी भी किसी नारी के सामने सिर झुका नहीं सकते। और सीता जी खड़े खड़े सोचें, सीता जी जयमाला लिए खड़ी हैं, गर्दन तक शीर्ष तक नहीं हाथ पहुंच रहे हैं, तो क्या करती हैं सीता जी खड़ी है। तो सभी सखियों ने क्या किया, राम जी से प्रार्थना करने लगी, ए राम जी, अरे झुकी जइयो, ए राम जी सुनो, अरे झुकी जइयो तनिक रघुवीर, तनिक झुकी जाओ, झुक जाओ, अरे झुकी जइयो तनिक रघुवीर, कुमारी सिया छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, हमारी सिया छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया छोटी है, छोटी है सिया छोटी है, छोटी है सिया छोटी है, छोटी है सिया छोटी है, जइयो तनिक रघुवीर, अरे झुकी जइयो तनिक रघुवीर, कुमार सिया छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, हमार सिया छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, हमार सिया छोटी है। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, दशरथ जी के लाला, दशरथ जी के लाला, बहिनो आज की जय जय माला, भैरो आज भी जय जय माला, भैरो आज भी जय जय माला, हमें गावे सुमंगल चार, हमें गावे सुमंगल चार, कुमार सिया छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, हमार सिया छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, हमार सिया छोटी है। छोटी है सिया छोटी है, छोटी है सिया छोटी है, छोटी है सिया छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, कुमार सिया छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, हमार सिया छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुवीर, हमार सिया छोटी है। आज बहुत बड़ा पद है। आज सीता की सहेलियां राम जी से प्रार्थना कर रही हैं कि ए राम जी थोड़ा झुक जाओ, लेकिन राम जी सिर नहीं झुका रहे हैं। जब राम जी ने सिर झुकाते हुए सीता जी ने नहीं देखा, तो आज सीता जी ने क्या किया, आंखों आंखों में कर दिया, अरे लक्ष्मण को इशारा, मुख से नहीं बोली, लक्ष्मण से मुख से नहीं बोली, सीता जी अपने मुख को घुमाया और आंखों से इशारा लक्ष्मण से करती हैं, ए लक्ष्मण, आंखों आंखों में कर दिया लक्ष्मण को इशारा, हे शेष के अवतार तुम दीजो सहारा, हे शेष के अवतार हमें दीजो सहारा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं कौन सा सहारा दे दूं, कौन सी मदद कर दूं? तो सीता जी ने कहा, ए लक्ष्मण जी थोड़ी देर के लिए तुम इस पृथ्वी को उठाए दो, क्योंकि शेषावतारी हो और ये पृथ्वी शेष भगवान के फन पर है, तो इस पृथ्वी को थोड़ा सा उठाए दो, और जब पृथ्वी को उठा तो हम ऊंचे हो जाएं और भैया तुम्हारे भैया के गले में जयमाला डाल सकें।
कुछ देर के लिए अगर पृथ्वी को उठाओ, कुछ देर के लिए अगर पृथ्वी को उठाओ, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पिढ़ावे, जयमाल पिढ़ावे। शेष के अवतार हमें तीज सहारा, हमें तीज सहारा। जब सीता जी ने कहा पृथ्वी को उठाए तो हम जयमाला पिनाएंगे, तो लक्ष्मण जी ने कहा रे भैया जब मैं पृथ्वी को उठाऊंगा तुम उठ जाओगी तो उतने भैया तो उठ गई हैं, दूरी तो बराबर की बराबर रहेगी, ऐसे नहीं काम चलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा दिमाग से काम लो। लक्ष्मण जी ने क्या किया, खड़े रहे कुछ देर तक लखन जी रहे हैं सोचते, और जाकर के अपने भैया के चरणों में गिर पड़े। और जैसे लक्ष्मण जी जाए के भैया के चरणों पर गिरे, भैया कोई अचानक आपके पैरों पर गिर पड़े तो आप सोचियो नहीं, कुछ सोचो नहीं कर समय मिलेगा, कुछ नहीं सोचेंगे, जैसे पैरों पर वो गिरेगा दम से झुके उसको उठाने लगोगे, सोच विचार कुछ नहीं करोगे। लक्ष्मण जी खड़े रहे सोचते रहे। लक्ष्मण और सीता की आंखों में बात हो रही है। लक्ष्मण जी सोचते रहे और सोचते रहे, एकदम से दौड़े और एकदम से दौड़ के जाके राम के चरणों पर गिर पड़े। और जैसे राम के चरणों पर गिरे और लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम ने जैसे झुके, और जैसे झुके वैसे सीता जी ने जयमाला पिन्हारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी जी ने लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है क्या कि गावई छवि आवे लो की सहेली, गावई छवि आवे लो की जय माल राम ने उन्हें मेरी। यहाँ पर पिन्हाना नहीं लिखा है, सीए जयमाल राम उर मेरी, यहाँ पर पिन्हाना नहीं लिखा है। सीता जी ने जयमाला फेंक दी गले में, पिन्हाई नहीं लिखा है, फेंक दी है। खैर वैसे तो सामाजिक अनुसार बहुत सी रस्म हैं वो मनाए जाते हैं, लेकिन कथा के अनुसार, प्रण के अनुसार जैसा राजा जनक का प्रण था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा, उसके अनुसार टूटत ही धनु भयो विवाहु, सुर नर नार विदित सब काहू। सीता और राम जी का विवाह हो गया, संपन्न हो गया।